गांधरबल जिले के पंचायत निकाय उरपेश एरिया ने एडीसी कार्यालय के कलरक पर हमारे क्षेत्र में सीडी पंचायत बीडीसी डीडीसी के धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पंचायत निकाय ने ये भी आरोप लगाया कि कलरकों ने कुछ ठेकेदारों, वीएलडब्ल्यू और जेई की मदद से हमारी पंचायत में अवैध रूप से काम किए हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों द्वारा हमें दरकिनार कर दिया जाता है और आम जनता को भी नजरअंदाज किया जाता है। पंचायत निकाय ने ये कहा कि जब हम अपने क्षेत्र में ग्राम सभा में भाग लेते हैं तो विभिन्न सड़कों, सुरक्षा दीवारों और अन्य कार्यों की मांग करते हैं, लेकिन जब सूची एसीडी कार्यालय गांधरबल में आती है तो ठेकेदार और कलरकों की मदद से सूची बदल दी जा रही थी, जो पूरी तरह से जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने एलजी विनोद सिन्हा और डीसी गांधरबल से इस मामले में जांच करने और इसमें शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। जब एसीडी गांधरबल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये शिकायतें मिली हैं। मैंने इस फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए वीडियो गांधरबल को भेज दिया है। उन्होंने कहा, लेकिन एसीडी ऑफिस की कलरक द्वारा योजना बदलने का कोई मतलब नहीं है। हमने संबंधित पीआरआई से प्राप्त योजना को संबंधित वीडियो के माध्यम से फॉरवर्ड कर दिया है। सरपंच हूँ मोहम्मद यूनुस बानिया, हल्के वुरपश से। मैं आपका मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी कोई भी मसला होता है, आप आगे तक कोई भी बात हमारी वो आप पहुँचाते हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है, डीसी साहब से भी गुजारिश है, एलजी साहब से भी गुजारिश है कि हम हल्के पंचायत वुरपश जो है, अगर हमें कोई गवर्नमेंट सीडी पंचायत भेजते हैं या कोई भी सीडी पंचायत का कोई काम भी है, तो या डीडीसी का काम है या बीडीसी का काम है, तो ये काम इनलीगल होते हैं। हमारे तक कोई भी पंचायत से कोई भी कॉपरेशन नहीं करते हैं, चाहे जेई हो, चाहे वीएलडब्ल्यू हो, चाहे कोई भी क्लार्क वहाँ ब्लॉक में रखा हो, क्योंकि हमारे साथ कॉपरेशन नहीं। जब हम तब तक हमें पता चलता है कि जब तक बिल फाइनल हो जाती है, हमारे से ना उसमें कोई बिल के बारे में पूछते हैं कि ये काम सही हुआ या नहीं हुआ। बिल अपनी तरीके से वो बनाते हैं, किस तरीके से, चाहे जेई हो या डाटा कोई किसी काम का उठाते हैं, तो अगर जेई आए तो वो अगर सरपंच को बोले कि हाँ इधर आ जाओ, हमें फलाने काम प्लान में आ गए, हमें इस काम का डाटा उठाना या नहीं उठाना। कि मेरा कम से कम वुरपश हल्का काफ़ी बड़ा हल्का है, तो पिछले साल से 2 साल से एक ही वार्ड में एक साइड से काम, एक साल एक साइड से नामी कल्चर चलता है, दूसरे साल से दूसरे नाम से नामी कल्चर चलते हैं। तो इनलीगल काम जो उस दिन सीडी पंचायत का हुआ है, तो वो इनलीगल बिल्कुल हुआ टोटल। तो मेरे बेचारे पंच है ना, पंचों को भी किसी चीज़ का कोई इन्वॉल्व इसमें नहीं करते हैं कि हाँ भाई आप आ जाओ हमारे साथ। अगर सरपंच नहीं है तो पंच को इन्वॉल्व करना चाहिए। ना मेरे पंच को कोई पता होता है, ना हमें पता होता है। वहाँ ठेकेदारों से जो एसीडी के जो उधर कोई क्लार्क है, वो भी उनके मिल के उनसे कर रहे हैं। एसीडी साहब जो वो अच्छा आदमी है, उसको मैंने 2-3 बार मैंने एप्लीकेशन डाली। एप्लीकेशन आगे जो भी क्लार्क है वो आगे एसीडी साहब तक नहीं पहुँचाते, वो 5-10 दिन 15 दिन तक दबा के रख देते हैं, जब तक वो काम फाइनल। लास्ट में जब ठेकेदार आते हैं वो हमें अंडर प्रेशर करते हैं कि आप अगर आप दस्तखत इस पर नहीं देंगे आपको हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम जाए तो जाए कहाँ? अगर कम से कम हमें जान का भी खतरा है, अगर ठेकेदारों से मिल के ये कर रहे हैं। अगर ये हमारे गांधरबल से ने बोला कि डीसी साहब भी बोला, डीसी साहब भी बहुत अच्छा आदमी आया कि वो इसके ऊपर सही तरीके से इसका निगरानी करे, इसकी तहकीकात करवाएं कि ये ऐसे गलत काम क्यों हो रहे हैं। ये फयाज़ है वहाँ, तो उसके बाद चाहे आवाज़ के कोई अगर आवाज़ हमने लिस्ट दी है, तो आवाज़ के जब हो गया हमारे से उस टाइम में भी नहीं पूछते जाते हैं कि आओ हम भाई हमें ये आज इसको पैसा छोड़ना है। आवाज़ के तहत जो गवर्नमेंट की तरफ से एक कमरा मिलता है, उस टाइम में हमें नहीं बुलाते हैं। ये कि एक दो के लिए बुला लेते हैं, बाकी जो भी वो है वो भी उधर उसके तरीके से जो कोई फयाज़ है उधर क्लार्क उसके तरीके से भी गलत हो रहा है। मेरी डीसी साहब से भी ये गुजारिश है, एसीडी साहब से भी ये गुजारिश है कि इस काम का पूरा तहकीकात करवाओ और कम से कम बराए मेहरबानी करके जो हमारे हल्के वुरपश है जो सही काम है वो प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह आगे भी होना चाहिए। तो ये काम हमारे सही तरीके से होना चाहिए और ठेकेदारों के साथ मिली जुली भगत अंदर चल रही है जी। नरेगा में हमने प्लान यहाँ से भेजा तो हमें हर इलाके में रोडों की प्रॉब्लम थी, किसी जगह में क्या प्रॉब्लम थी। कम से कम मैंने अपने हाथ से 70 काम दिए अपने हल्के वुरपश में।
वहाँ से वहाँ खुद उनने कट कुट किया, उसमें 10 काम छोड़े, 5 काम छोड़े। जब आज हम बोलते हैं जेई को बोलते हैं आओ भाई इनका डाटा उठाओ, हमें कहीं रोड की प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं नहीं 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 हमें वीडियो साहब ने बंद किया है कि हम बाकी कोई काम नहीं उठाएंगे, हमें फ़िलहाल सोगपेट बनानी है। वही सोगपेट 1 या 2 इलाके में बनानी है, मगर बाकी जो MG नरेगा का काम है, चाहे वो रोड का काम है, कहीं आरवाल का काम है, उन पर क्यों पाबंदी लगा के रखी है? किस वजह से पाबंदी लगा कर उनका एस्टिमेट क्यों? किसी जगह में लोगों की मजबूरी है, लोग सोचते हैं कि पंच सरपंच हमारे काम नहीं करते, मगर हमें आगे से कॉपरेशन ही नहीं, तो हम क्या कर सकेंगे उसमें? हमने जो कैपस का कोई प्लान भेजते हैं, उसमें भी प्लान यहाँ से हमारे से यहाँ से लिख के ले लेते हैं, मोर शोर हम डाल के देते हैं, हाँ सरपंच डाल आगे, फिर उस काम की अदली बदली हो जाती है, क्यों होती है? लिहाजा करके मेरी DC साहब से यही गुजारिश है कि इसकी थोड़ी एक्शन ली जाए और ये मुलाजमों की खुद तहकीकात वो करें किस तरीके से करें।